नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। थर्ड कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन और तीनों दिन निफ्टी सेंसेक्स धमाकेदार एक्शन, तीनों दिन इन्वेस्टर्स को घाटा। ये बीते 3 ट्रेडिंग सेशन की कहानी है। आज निफ्टी कहने के लिए लाइफ हाई लगा गया है, 24,000 के पार निकल गया है, बेहतरीन क्लोजिंग आई है, मतलब लाइफ हाई क्लोजिंग है, लाइफ हाई इंट्राडे हाई है, सब कुछ लाइफ हाई है, लेकिन पोर्टफोलियो लाइफ हाई नहीं है, पोर्टफोलियो नीचे है। अब ऐसे में क्या करें और ये क्यों हुआ है, इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। बीते 3 दिन की कहानी अगले 5 मिनट में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 3 दिन के एक्शन में 3 बड़ी बातें समझो। पहली बड़ी बात यह थी कि 3 दिन कॉल राइटर्स को निफ्टी ने निचोड़ दिया है, ऐसी मार लगाई है कि शायद भूलेंगे नहीं कुछ समय तक। मतलब एक व्यक्ति होता है जो ना अड़ियल हो जाता है शेयर बाजार में, और शेयर बाजार में जब तक आप पानी की तरह नहीं बनोगे ना, तब तक आपका मतलब लंका ही लगी रहेगी। अड़ियल कैसे होता है वो समझो। 23,300-400 पे वो सोचेगा 23,500 की कॉल बेच देता हूं। वो ये सोच ही नहीं पाता कि मैं पुट भी बेच सकता हूं। वो कॉल पे ही डटा रहेगा। अगर उसने एक तरफ का व्यू बना लिया तो फिर वो उधर का ही व्यू बना के रखता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 23,500 पे उसने कॉल बेची, उसे ट्रैप कर दिया। फिर उसने कहा 23,800 की बेचता हूं, 800 नहीं टूटेगा। 800 पे तो बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं, उसने 23,800 बेची। कल 23,800 खा गया निफ्टी। उसके बाद उसने कहा यार ये तो सब चला गया, 24,000 पे दबा के मार देता हूं शॉर्ट, अदरवाइज खत्म हो जाऊंगा। 24,000 की कॉल बेच दी। अच्छा, उसने आज 24,000 भी खा गया। तो 3 ट्रेडिंग सेशन कॉल राइटर की तो बुरी तरीके से बैंड बजाई है बाजार ने। एक चीज जो हमें क्लियर दिखी। अब दूसरी बात कि 3 ट्रेडिंग सेशन में पैसा ही नहीं बना इन्वेस्टर्स का, जबकि बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है। क्यों? तो तीनों दिन चुनिंदा नाम बाजार को ऊपर खींच गए। आप ये कहो निफ्टी में 50 शेयर हैं, 50 में से 2 शेयर ही बाजार को खींच दें, फिर बाकी फ्लैट रहे या पॉजिटिव रहे, फिर और मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ भी ना हो, तो बाजार हरियाली में दिखेगा लेकिन पोर्टफोलियो नहीं दिखेगी। अच्छा, 3 दिन पीछे जाएं, मतलब 2 दिन पीछे जाएं, परसों डे बिफोर यस्टरडे जाएं, तो आपका HDFC बैंक और ICICI बैंक निफ्टी को खींच कर गए थे। बैंक निफ्टी तो रॉकेट हो गया था। कल आपका रिलायंस निफ्टी को अकेले ही खींच ले गया, और आज आपका IT सेक्टर निफ्टी को खींच ले गया। तो ये कहानी रही है। इसलिए पूरे मार्केट में पैसा उन्हीं का बना है जिनके, देखो परसों अगर किसी के पास HDFC ICICI था तो उसके ने बेहतरीन पैसा बनाया। कल किसी के पास रिलायंस था तो उसकी पोर्टफोलियो में मजा ही मजा था, और आज किसी के पास IT था तो उसके मजे ही मजे थे। बाकी किसी पे कुछ भी हो, कुछ मजा नहीं आ रहा। अब IT की बात करूं अगर मैं आपको, कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं। निफ्टी में 20 और 30, इंफोसिस और TCS यानी 50 पॉइंट, तो ये 2 मूव हो गए। रिलायंस अगेन 29% का कंट्रीब्यूशन, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC। तो निफ्टी आज फिर भी आप कह सकते हो कि ब्रॉडर ही रैली दे रहा था। निफ्टी में ऐसा नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक था, बाकी IT लीडर तो जरूर था, लेकिन निफ्टी में आज ज्यादातर आपको, निफ्टी के अगर आप लार्ज कैप में बैठे थे तो आपने पैसा बनाया है, ये चीज मैं कह सकता हूं। लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्टर्स के पास है क्या? स्मॉल कैप और मिड कैप। मिड कैप इंडेक्स तो 1/3% हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन स्मॉल कैप में हो गई 0.5% की गिरावट। मार्केट ब्रेथ 807 शेयर्स NSE पे पॉजिटिव रहे, जिसके सामने 1491 शेयर्स NSE पे नेगेटिव हो गए, जिसकी वजह से आपका ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत दिखी। अब ऑब्वियस है यार, एक बढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले शेयर है, तो ब्रॉडर मार्केट तो दिक्कत में होगी ना। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी। यहां तक तो मैंने इतना कवर कर लिया, आगे व्यू क्या रखें वो समझना है। आज तक सारा डेटा ड्रिवन समाप्त, पानी रद्दी कवाड़े के रूप में साफ हो गया। कल से सब कुछ नया है। खरीदोगे तो ऊपर जाएगा वरना नीचे जाएगा। खरीदने की इस भाव पे हिम्मत मुझे नहीं लगता किसी की है। तो आपको इंडेक्स अब नीचे आते हुए दिख सकता है। पहला मेरा कॉन्ट्रा कॉल लाइव मार्केट में डायरेक्ट में दे रहा हूं कि इंडेक्स नीचे आते हुए दिख सकता है। दूसरी बड़ी बात, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा। मैंने रील भी बनाई थी परसों, तब भी कहा था IT, टेक्सटाइल, केमिकल, फर्टिलाइजर और ऐसे स्टॉक्स जो अभी तक शांत हैं 2-3 सालों से, महीनों में नहीं, वहां फोकस करना चाहिए। और जो भागा है वो और भी भाग सकता है, नो डाउट, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि PSUs या डिफेंस या शिपिंग
नहीं चलेंगे तो पूरा गलत पढ़ सकता हूं मैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, फ्रेश एंट्री की राय मेरे मुंह से नहीं निकल पाएगी। और चलने के लिए चल सकते हैं, डेफिनेटली चल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी भी बड़ा फोकस है। ठीक है, शुगर, चावल, चीनी, ये जो कंजप्शन थीम है ना, इसको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि इनके लिए बड़ी पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं। बजट आ रहा है, बजट से रिलेटेड एक्शन भी होगा। अब बजट मंथ में हम लोग घुस रहे हैं, मान लो आप। ठीक है जी, तो ये बड़ी बातें थी बाजार की। HDFC बैंक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो देखी होगी। आज एग्जैक्टली सेम CLSA ने कहा है, बस फर्क इतना है CLSA ब्रोकरेज हाउस है, दिग्गज है, वैल्यू है, टारगेट देते हैं वो अपने, उन्होंने टारगेट भी दिया है, और टारगेट सुन के कान खड़े हो जाएंगे। डिटेल वीडियो आने वाली है अगली, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।